ओके बड़ी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं। हंटर डोंगवुक यहाँ पर कहता है कि इन चींटियों की स्ट्रेंथ जो है वो एस रैंक हंटर लेवल की है, लेकिन हंटर्स के सामने ये चींटियां कुछ भी नहीं है। वेल तभी यहाँ पर चाय आती है और वो इस चींटी को खत्म कर देती है। यूनो यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके एनिमीज स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ऐसी चींटी नहीं देखी जो कि दो पैरों पे चलती है। ये हंटर चॉय से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये सही डायरेक्शन है? चॉय कहता है हाँ बिल्कुल। चाहेन कहती है कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि उसको यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। अब यहाँ पर यूनो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो क्वीन आंट का पता लगा लेता है। यूनो बोलता है कि क्वीन आंट सबसे अंदर है और उसको बहुत सारी दूसरी चींटियां प्रोटेक्ट कर रही है। यूनो कहता है कि उन्हें अभी क्वीन आंट की स्ट्रेंथ नहीं पता, लेकिन अभी जो उनकी टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो पक्का जीतेंगे। अगले सीन में यहाँ पर ये हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि उनकी एक टीम गायब कहाँ हो गई। तब यहाँ पर ये हंटर एक दूसरे हंटर का चश्मा देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इस हंटर की एक स्मेल से हालत खराब हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये हंटर एक अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर इसको ये एंट खत्म कर देती है। और इसके बाद अगला सीन इन हंटर्स का होता है जो कि क्वीन एंट के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर चॉय अपनी सबसे खतरनाक फायर मैजिक का यूज करता है। वो कहता है कि वो आमतौर पर अपने इस पावर मैजिक का यूज नहीं करता, लेकिन अब उसको यहाँ पर इसका यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद यहाँ पर चॉय फिर से भयंकर वाला अटैक कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चॉय को देखकर यूनो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो इन एंट्स को खत्म करने लगता है। ये फॉर्म यूनो की मैजिक बीस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर ये रिपोर्टर जो है वो आगे जाने लगता है, लेकिन उसको बियोंग पीछे धकेल लेता है और बियोंग उसको आगे जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिटी में एस रैंक हंटर्स की जो रेड है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। ये हंटर भी यहाँ पर अपने एरोस का यूज करता है और इसके एरोस से बहुत सारी चींटियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर जितने भी एस रैंक हंटर होते हैं वो बहुत तेजी में सभी चींटियों को खत्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी गार्डिंग एंड्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये क्वीन एंड डोंग वुक पर हमला कर देती है, लेकिन डोंगवुक यहाँ पर उस एंट के अटैक को रोक देता है और वो सभी हंटर्स को एक साथ हमला करने के लिए कहता है। ये वाला हंटर यहाँ पर अपने एरोस को उस एंट की पीठ पर मान लगता है। यूनो भी यहाँ पर उस एंट के ऊपर अपने स्लैश अटैक करता है। अब यहाँ पर क्वीन एंट जो है वो इन हंटर्स के ऊपर अटैक करती है और थोड़ा सा डैमेज पहुंचाती थी, लेकिन जो ब्यूंग है वो इन हंटर्स को वापस से हील कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर अब चॉय जो है वो अपने फायर मैजिक का यूज उस एंट के ऊपर करता है। अब यहाँ पर ये क्वीन एंट यहाँ से भागने लगती है, लेकिन चॉय और ये हंटर उस क्वीन एंट के ऊपर हमला कर देते हैं। उस क्वीन एंट के पैरों को टारगेट बनाती है और एक एक करके सारे पैर काट देती है, जिससे वो क्वीन एंट नीचे गिर जाती है। वह अब यहाँ पर चाहे मौका देखते ही इस क्वीन एंट का गला भी उड़ा देती है, जिससे कि यहाँ पर ये क्वीन एंट खत्म हो जाती है। सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर ये आदमी रिपोर्ट करता है कि जितनी भी चींटियां हैं वो सारी की सारी वापस वही जा रहे हैं जहाँ वो रहते हैं और इंटरफेरेंस वेव्स का अब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। गोदोरी जी कहता है कि वहां पर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और रिपोर्ट करो। चॉय यहाँ पर अब ये बात नोटिस करता है कि जो उसने अपना मैजिक फ्लेम बैरियर लगा रखा था वो अब टूट चुका है। यूनो बोलता है कि कुछ उनके पास आ रहा है। तभी यहाँ पर ये एंट आ जाता है। चाइन यहाँ पर सोचती है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक बीस्ट नहीं है। डोंगवुक यहाँ पर अब इस एंट के ऊपर अटैक करने की सोचता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और वहीं रुक जाता है। अब यहाँ पर ये एंट जो है वो सीधा क्वीन एंट के पास जाता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है। इसके बाद वो इन हंटर्स की तरफ देखता है। ये एंट अब यहाँ पर चाहे इनके पीछे आ जाता है अचानक से और उसको दूर पटक देता है। डोंगवुक जब यहाँ पर इस एंट के ऊपर अटैक करने जाता है उसके दोनों हाथ ही कट जाते हैं। अब यहाँ पर यूनो उस एंट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ये जो एंट होती है वो यूनो को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाती है। अब चॉय यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करने वाला होता है उस एंट के ऊपर, लेकिन वो एंट उसको वहीं के वहीं रोक देती है। अब यहाँ पर बारी होती है इस हंटर की। अब यहाँ पर ये हंटर अपने एरो से जैसे ये अटैक करता है, ये एंट जो है वो एक हाथ से उसके एरो को रोक देती है। अब यहाँ पर ये एंट इसको दूर फेंक देता है और फिर से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन डोंगवुक यहाँ पर वक्त रहते उस हंटर को बचा लेता है। यहाँ पर अब डोंगवुक के दोनों हाथ ठीक हो जाते हैं क्योंकि उसको ब्योंग जो है वो ठीक कर देता है। ब्योंग यहाँ पर इनविजिबल स्किल का यूज करता है। यहाँ पर डोंगवुक जो है अब इस एंट से फाइट कर रहा होता है, लेकिन ये एंट डोंगवुक को उठा के पटक देता है। इसके बाद अब यहाँ पर ये एंट जो है वो बियोंग को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर ये एंट जो है वो बियोंग को खत्म कर देता है और इस एंट ने सच में बियोंग का काफी ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। अब यहाँ पर यूनो जो है वो इस एंट के ऊपर गुस्से में जाके अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये एंट जो है वो यूनो का ही गला पकड़ लेता है और यहाँ पर यूनो अपनी बीस्ट फॉर्म को लूज कर देता है। ये एंट अब यहाँ पर इन सभी हंटर से कहता है कि तुम सभी हंटर्स बहुत वीक हो। अब ये एंट यहाँ पर इनसे पूछता है कि तुम्हारा किंग कहाँ पर है। तभी अचानक से एंड कहता है कोई स्ट्रांग बाहर है और वो यूनो को यहाँ पर छोड़कर बहुत फास्टली यहाँ से जाने लगता है। यूनो यहाँ पर कहता है क्या ये गोतो ryuji के पास जा रहा है, और इसके साथ वो ये भी कहता है कि उसके पास अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, उसे जल्द से जल्द
इस जगह से बाहर जाना होगा। तभी यहाँ पर ये चींटियां वापस आ जाती हैं। अगले सीन में यहाँ पर ये हंटर यूजी से कहती है उनकी टीम्स अब अनरीचेबल हो गई हैं। गोतो यूजी पूछता है कि क्या सिग्नल के साथ कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर गोतो को किसी का कॉल आता है। गोतो उस आदमी को बताता है कि इस आइलैंड पर कुछ कैजुअलिटीज हो गई हैं और थोड़ी देर पहले ही इंटरफेरेंस वेव्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जितनी भी चींटियां हैं वो वापस अपनी जगह पर जा रही है। ये आदमी यहाँ पर गोतो से पूछता है कि उनके सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं अभी। गोतो कहता है कि उनके स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके सर्वाइवल के चांसेस हैं 0%। फिर जिसके बाद अब यहाँ पर ये आदमी यूजी को वापस आने के लिए कहता है और सेकंड असॉल्ट टीम से मिलने के लिए भी कहता है। तभी यहाँ पर अचानक से गोतो की टीम के ऊपर अटैक हो जाता है और ये चीज देखते हुए यहाँ पर गोतो इस हंटर को वापस जाने के लिए कहता है। ये एंड यहाँ पर गोतो को देखकर कहता है क्या तुम किंग हो। गोटो कहता है हाँ वही किंग है। अगले सीन में यहाँ पर बहुत सारी एंट्स होती हैं और चॉय इन सभी एंट से लड़ रहा होता है। यूनो यहाँ पर चॉय से कहता है अपनी फायर पावर को इंक्रीज करो। चॉय कहता है कि ये उसकी लिमिट है एंड इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता कुछ भी। यूनो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उन सभी को बहुत खतरनाक वाली इंजरीज हुई हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर बस चॉय ही लड़ रहा है। अब यहाँ पर ये एंड जो है वो इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर कुछ शैडो सोल्जर्स बाहर निकल के आ जाते हैं और ये शैडो सोल्जर्स इनको रोक देते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट का सीन जो है वो जिन्वू का होता है और वो यहाँ पर एक्सचेंज कहता है एंड इसके साथ वर्डीज यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।